Hello friends, good morning, assalamu alaikum, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with. वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और जैसे कि आप जानते हैं दिस इज ए कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑन फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन and here are some of the special features of this series that will not only help you in this exam but it will also help you in your future exams. और शुरू करने से पहले मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। और शुरू करने से पहले मैं आपको ऑल्सो बता दूं हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं सेवरल टॉपिक्स एंड दिस विल बी आवर सिक्स सेट। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अबाउट द करिकुलम अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म स्कूल। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा आप जाके उनको ऑल्सो देख सकते हैं। एनीवेज जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज करिकुलम अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी। नेचुरलिज्म स्कूल के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है ये देनी चाहिए चिल्ड्रंस को एज पर द natural laws, learners innate development and real life experience, which means that कि जो एजुकेशन है ये फॉलो करनी चाहिए चाइल्ड की नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस को rather than it should be imposed, it should be based on imposed structures. That means कि जो चाइल्ड है वो डेवलप होना चाहिए एज पर देयर ओन एबिलिटीज़, एज पर देयर ओन इंटरेस्ट्स, और वो फ्री होना चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को, जहाँ वो लर्निंग को एक लाइफ एक्सपीरियंस की तरह अचीव करेगा। सो जो नेचुरलिज्म है इट बिलीव्स दैट हर एक चाइल्ड जो है वो सीखता है यूनिकली। और जो एजुकेशन है ये फोर्स नहीं करना चाहिए चाइल्ड को बट ये प्रमोट करना चाहिए चाइल्ड के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मॉरल ग्रोथ एज वेल एज जो नॉलेज है दैट शुड बी कम फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ rather than राट मेमोराइजेशन। जो कि बेसिक फंडा है नेचुरलिज्म स्कूल का दैट इज़ कि जो चाइल्ड है वो सीखना चाहिए एज पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, वो सीखना चाहिए थ्रू ऑब्जर्वेशन, वो सीखना चाहिए थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। सो जो नेचुरलिज्म स्कूल है इट रिजेक्ट आर्टिफिशियल रिजिडली और फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ लर्निंग जो कि बेसिकली बेस्ड ऑन होते हैं रॉट मेमोराइजेशन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड पैसिव इंस्ट्रक्शन। Instead जो नेचुरलिज्म स्कूल है इट प्रमोट लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, जहाँ स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली एंगेज होते हैं विद द एनवायरनमेंट, जहाँ वो एक्टिवली एक्वायर करते हैं नॉलेज को। और नेचुरलिस्ट्स का आल्सो ये मानना है कि जो चाइल्ड है वो सीखता है एज पर देयर ओन इंटरेस्ट्स। दैट आल्सो मीन्स कि जो नेचुरलिस्ट्स हैं दे बिलीव इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जहाँ करिकुलम जो है वो हमें फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है ना कि फिक्स्ड, और जो कि बेसिकली शेप होता है एज पर दियर चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट्स, एबिलिटीज़, और जिसको शेप किया जाता है एज पर दियर चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट्स, एबिलिटीज़ एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस रादर देन रिजिड, फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं अबाउट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ नेचुरलिज्म करिकुलम, देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट्स जिनको इंक्लूड किया जाता है इन नेचुरलिज्म करिकुलम। जो की फीचर्स हैं नेचुरलिज्म करिकुलम की वो हमें मोस्टली लर्नर और चाइल्ड सेंटर्ड देखने को मिलते हैं एज वेल एज दैट आर आल्सो एक्सपीरियंस बेस्ड। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। फर्स्ट जो नेचुरलिस्ट करिकुलम है दैट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल लॉस। नेचुरलिज्म स्कूल के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो बेस्ड ऑन होनी चाहिए नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, जहाँ चाइल्ड जो है वो ग्रो करेगा कॉग्निटिवली, इमोशनली एज वेल एज फिजिकली एज पर देयर ओन पेस, एज पर देयर ओन इंटरेस्ट्स रादर देन बीइंग स्पेसिफिक और बीइंग रिजिड टू फिक्स्ड और स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर्स और करिकुला। सो जब चाइल्ड सीखेगा एज पर देयर ओन इंटरेस्ट्स, एज पर देयर ओन पेस, उससे क्या होगा दैट मेक्स एजुकेशन मोर मीनिंगफुल, एन्जॉयबल एंड रेलिवेंट टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। लाइक जीन जैक्वस रूसो जो है जो कि वन ऑफ द की नेचुरलिस्ट फिलोसफर हैं, वो ऑल्सो हैवीली फोकस करती हैं ऑन द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन।
अपने वर्क के अंदर, दैट इज़ ईमाइल, वो हाईलाइट करते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं वो सीखनी चाहे एज़ पर देयर ओन पेस, एज़ पर देयर ओन वे और इंटरेस्ट्स, that is through direct experience and interaction with nature or environment rather than being rigid or specific to artificial schooling or fixed curricula. Suppose, for example, instead of sitting in the classroom or instead of memorizing plants names, जो स्टूडेंट्स हैं वो आउटसाइड जाने चाहे टू क्लासरूम, वो ऑब्जर्व करने चाहे प्लांट्स को, वो टच करने चाहे प्लांट्स को, और वो अंडरस्टैंड करने चाहे नेचुरल ग्रोथ साइकिल of the plant through direct interaction. That's what we called as learning through direct experience. So instead of reading about plants in classroom, instead of reading about plants in textbook, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सप्लोर करने चाहे गार्डन फॉरेस्ट्स को, और वो ऑब्जर्व करने चाहे वहाँ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ प्रैक्टिकली, और वो टच करने चाहे लीव्स को, स्मेल करने चाहे फ्लावर्स को, और वो फील करने चाहे समझने के लिए प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स को, और वो आल्सो ऑब्जर्व करेंगे वहाँ कैसे प्लांट्स रेस्पॉन्ड करते हैं सनलाइट को, वाटर को और सॉइल टाइप्स को. सेकंड, जो नेचुरलिज्म है, इट फोकसेस ऑन सेंस एंड एक्सपीरियंस. इन नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनको कंसिडर किया जाता है एज प्राइमरी टूल्स फॉर लर्निंग. मीन्स जो हमारी सेंसेस हैं, वेदर वो चाहे आँख हो, कान हो, हाथ हो, एक्स्ट्रा, सो ये जो सेंसेस हैं हमारी, इनसे लर्निंग टेक प्लेस होती है. मोस्टली इनसे लर्निंग टेक प्लेस होती है. नेचुरलिज्म एक्सेप्ट्स दैट बिकॉज दे बिलीव दैट कि जो नॉलेज है it directly came from or it directly originate from direct experience rather than abstract instruction. So जो naturalists हैं, they believe that कि जो knowledge है उसको हम gain करते हैं through our senses like sight, touch, hearing, taste, smell. That is what we call as also empirical learning, थ्रू विच जो चिल्ड्रंस हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, और वो कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं नेचुरली. लाइक जो जॉन लोगी हैं अपनी थ्योरी के अंदर, दैट इज़ तबूला रसा, वो मेंशन करते हैं अपने ऐसे के अंदर एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है बाय बर्थ वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जो कि बहुत खाली होता है बिल्कुल ही. दैट इज़ ही कॉल्ड एज तबूला रसा, दैट इज़ विदाउट इनेट आइडिया, जिसमें कोई भी आइडिया नहीं होता है. देन ये जो माइंड है ये ग्रेजुअली डेवलप होता है, ये ग्रेजुअली शेप होता है थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, सेंसरी परसेप्शन, जब चाइल्ड इंटरेक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट और अपने सराउंडिंग्स से. सपोज फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ लर्निंग अबाउट रिवर्स फ्रॉम बुक्स और इन क्लासरूम, जो स्टूडेंट्स हैं अंडर नेशनलिज्म वो विज़िट करेंगे रिवर, जहाँ वो फील करेंगे वाटर को, जहाँ वो ऑब्जर्व करेंगे वाटर के फ्लो को, और जहाँ वो आल्सो सीखेंगे अबाउट एक्वेटिक लाइफ. सो बाय यूजिंग देयर ओन सेंसरी एक्सपीरियंस वो सीखेंगे अबाउट रिवर्स, लाइक वो टच करेंगे, वो फील करेंगे कोल्डनेस को, मूवमेंट को, टेक्सचर ऑफ वाटर को. थ्रू सनलाइट दे विल आल्सो ऑब्जर्व द फ्लो, color, clarity and surroundings of the river, and through hearing वो सुनेंगे sound of flowing water, birds rustling leaves, और वो also smell करेंगे, and through smell वो also notice करेंगे freshness and earthy scent of the river's environment. So instead of learning about rivers from books, they will learn experientially, they will learn practically or empirically. Along with that, naturalists के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड है वो सीखना चाहे मैथमेटिक्स को थ्रू रियल लाइफ एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस रादर दैन एब्स्ट्रैक्ट फार्मूलाज. लाइक इन ऑर्डर टू मेजर वुड फॉर ए क्राफ्ट प्रोजेक्ट, instead of using ruler or measuring tape to determine length, width, height, जो चाइल्ड है वो मेजर करेगा वुड को थ्रू यूजिंग फ्रैक्शंस, वो डिवाइड करेगा वो वुड को इनटू इक्वल पार्ट्स, वो अप्लाई करेगा ज्योमेट्री को टू कट एंगल्स एंड शेप्स करेक्टिवली. सो instead of being specific up to the textbook drills, जो नेचुरलिस्ट एजुकेशन है इट मेक्स मैथ एंड इंटरेक्टिव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जो कि अल्टीमेटली प्रमोट करती है डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन. थर्ड,
For naturalists, there should be a freedom and spontaneity in learning. जैसे कि हम जानते हैं कि जो नेचुरलिज्म स्कूल है ये फॉलो करता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जहाँ लर्निंग जो है वो गाइड होती है थ्रू इंडिविजुअल्स ओन इंटरेस्ट्स रादर दैन जो लर्निंग है दैट इज़ रिजिड और बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड करिकुलम, और जहाँ चिल्ड्रन जो है उनको फोर्स नहीं किया जाता है आप स्टडी करेंगे फिक्स्ड सब्जेक्ट्स एट फिक्स्ड टाइम। इंस्टीड जो नेचुरलिस्ट्स है वो चाइल्ड्स को फ्रीडम देते हैं कि वो एक्सप्लोर करें टॉपिक्स को एट देयर ओन पेस इंटरेस्ट्स बेस्ड ऑन देयर क्यूरियोसिटी रेडीनेस। सो हियर जो हमें लर्निंग है वो हमें फ्लेक्सिबल देखने को मिलती है, स्पॉन्टेनियस देखने को मिलती है रादर दैन दैट इज़ फिक्स्ड और स्ट्रिक्ट। और नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग जो रोल है टीचर का वो ये नहीं है कि वो थोपे नॉलेज चाइल्ड पे, पर टीचर का ये रोल है कि वो गाइड करे, वो फैसिलिटेट करे लर्निंग को एज़ पर चाइल्ड्स ओन इंटरेस्ट्स, एज़ पर चाइल्ड्स नेचुरल डेवलपमेंट। सो नेचुरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो रेस्पेक्ट करना चाहे चाइल्ड के नेचुरल डेवलपमेंट को, क्यूरियोसिटी को, और वो इनक्रेज करना चाहे इंडिपेंडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एक्स्ट्रा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड इंटरेस्टेड है इन बर्ड लर्निंग, वो सीखना चाहता है अबाउट बर्ड्स, सो नेचुरली इन साइंस एंड बायोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडिंग बर्ड ऑटोनॉमी, विंग्स, पीक्स, फीदर्स एंड ब्रेसेस, वो ऑब्जर्व करेंगे कैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं, वो ऑब्जर्व करेंगे, वो प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं, कैसे वो खाते हैं, और कैसे वो बिल्ड करते हैं नेस्ट को, और वो सीखेंगे डिफरेंट अबाउट द डिफरेंट बर्ड स्पीशीज़ एज वेल एज दे विल आल्सो लर्न अबाउट देयर बिहेवियर। Similarly, in ecology and environmental studies, instead of studying theoretically, वो एक्सप्लोर करेंगे बर्ड हैबिटेट्स को जब वो विज़िट करेंगे फॉरेस्ट्स, वेटलैंड्स और अर्बन एरियाज़, जहाँ वो आल्सो समझ आएंगे फूड चेन्स, जहाँ वो समझ जाएंगे इकोसिस्टम्स, और वो जहाँ वो आल्सो समझ जाएंगे कंजर्वेशन एंड दे विल आल्सो लर्न अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्सेट्रा। एंड फॉर नेचुरलिस्ट लर्निंग जो है दैट उसको हम एसेस कर सकते हैं, उसको हम बेस्ट अचीव कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिकल एंगेजमेंट रादर दैन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स और एग्जाम्स। सो फॉर देम इंस्टीड ऑफ मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्स, जो चाइल्ड है वो गेन करने चाहे नॉलेज को थ्रू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, जहाँ वो अप्लाई करेंगे अपनी नॉलेज को इन क्रिएटिव एंड मीनिंगफुल वे, और जहाँ वो आल्सो टेस्ट करेंगे साइंस की कंसेप्ट्स को थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन रादर देन दे शुड बी स्पेसिफिक अप टू द रिटन एग्जाम्स। फोर नेचुरलिस्टिक करिकुलम जो है दैट एम्स एट टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो नेचुरलिस्ट एजुकेशन है दैट नॉट ओनली प्रमोट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जो कि खाली चाइल्ड्स को इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं करता है, बट जो कि आल्सो ग्रो करता है चाइल्ड्स को फिजिकली, दैट इज द फिजिकल डेवलपमेंट, और वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ बॉडी थ्रू वेरियस आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, हाइकिंग, गार्डनिंग, अदरवाइज थ्रू हैंड्स ऑन लर्निंग लाइक थ्रू मैनुअल वर्क, क्राफ्ट्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, जो कि अल्टीमेटली प्रमोट करती हैं चिल्ड्रंस में हेल्दी लाइफ स्टाइल। Similarly, intellectual development, that is what we call as development of mind, जो कि टेक प्लेस होती है जब चाइल्ड गेन करते हैं नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि आल्सो इनकरेज करती है चिल्ड्रंस को फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्यूरियोसिटी rather than raw memorization. Similarly, emotional development, that is the feeling and creativity, जो कि टेक प्लेस होती है थ्रू आर्ट, म्यूजिक एंड स्टोरी telling, or we can say through self expression, as well as that also take place through interacting with nature, or we can say environment, animals and different people. Similarly, moral ethical development, that is what we call as development of character and values, जो कि basically take place होती है through their life experiences, जहाँ children जो है वो experience करते हैं consequences, आउटकम्स, और वी कैन से रिजल्ट नेचुरली, और वो सीखते हैं रेस्पेक्ट फॉर नेचर, कंपैशन फॉर अदर्स, एंड दे आल्सो लर्न responsibility. So by focusing on the whole child's body, mind, emotions and morals, जो naturalist education है that aim at to promote balanced, meaningful and
enriching learning experiences. Suppose for example अगर चाइल्ड है इंटरेस्टेड सीखने में अबाउट फार्मिंग, वो स्टडी नहीं करेगा फ्रॉम बुक्स और वो स्टडी नहीं करेगा इन द क्लासरूम, इंस्टेड वो प्रैक्टिकली एंगेज होगा इन फार्मिंग, जहाँ वो सीखेगा मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मिंग, लाइक वो समझेगा प्लांट ग्रोथ, वो समझेगा सॉइल कंपोजिशन, वाटर साइकिल, वो ऑब्जर्व करेगा कैसे सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ को, और वो आल्सो एंगेज होगा इन डिगिंग, प्लांटिंग, वाटरिंग एंड हार्वेस्टिंग, दैट आल्सो स्ट्रेंथनिंग his body. So through which he can also learn patience and endurance, as well as importance of effort and hard work, and also develop करेगा sense of responsibility, that is by taking care of plants, and वो also feel करेगा एक तरीके की सेंस ऑफ accomplishment जब वो हार्वेस्ट करेगा फूड को दैट दे हैव ग्रोन along. जो नेचुरलिस्ट एजुकेशन है दैट आल्सो वैल्यू म्यूज़िक, स्टोरी टेलिंग, जिनको कंसिडर किया जाता है एज पावरफुल टूल्स फॉर टीचिंग लैंग्वेज, कल्चर एंड वैल्यूज इन अ वे दैट इज़ मोर एंगेजिंग, नेचुरल एंड मेमोरेबल, जो कि अल्टीमेटली लर्निंग को मोर एन्जॉयबल, एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बनाती. और यहाँ ये जो की फीचर्स हैं जिनको हमने सीखा, इन विच जो नेचुरलिज्म करिकुलम है उसको डिज़ाइन किया जाता है इन सच अ मैनर जिनमें चिल्ड्रन जो है वो सीखते हैं एज पर देयर ओन पेस, एज पर देयर और इंटरेस्ट, और वो एक्सप्लोर करते हैं अपने इंटरेस्ट को, और वो डेवलप करते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स इन अ वे दैट इज़ मोर नेचुरल एंगेजिंग, जिनमें चिल्ड्रन जो है वो डेवलप होते हैं नेचुरली इन एन एनवायरनमेंट, और जहाँ वो सीखते हैं रेस्पेक्ट करना अपने एनवायरनमेंट को, और जहाँ चिल्ड्रन जो है वो डेवलप करते हैं नेचुरली एनवायरनमेंट में, आई एम सॉरी, जहाँ चिल्ड्रन जो है वो डेवलप होते हैं नेचुरली इन एन गिवन एनवायरनमेंट दैट बेसिकली रेस्पेक्ट मॉरल इंटरेस्ट्स और क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन. सो हियर जो लर्निंग है वो हमें सेल्फ डायरेक्टेड देखने को मिलती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड, एंड दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल लाइफ स्किल्स, एज वेल एज दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक एंड और नेचुरल डेवलपमेंट, एज वेल एज जो नेचुरलिज्म एजुकेशन है दैट ऑल्सो प्रमोट फ्रीडम, एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है स्किल्ड एजुकेटर्स की, स्किल्ड टीचर्स की, जो कि गाइड करते हैं चिल्ड्रंस को विदाउट इम्पोजिंग ऑन देम रिजिड स्ट्रक्चर्स. लाइक जो टीचर है वो ऑब्जर्व सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स को रादर देन डिक्टेटिंग देम लेसन्स, और वो डिज़ाइन करता है एनवायरनमेंट को इन सच अ मैनर दैट एनकरेज चिल्ड्रंस फॉर डिस्कवरी, एज वेल एज वो आल्सो एडजस्ट करता है लेसन्स बेस्ड ऑन each child's curiosity, based on each child's strength and developmental pace. तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट सच सब्जेक्ट्स जिनको इंक्लूड किया जाता है इन नेचुरलिज्म करिकुलम. जो नेचुरलिस्ट करिकुलम और जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ऑल्सो डिज़ाइन किया जाता है अराउंड द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, सेंसरी लर्निंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ द चाइल्ड rather than that is abstract. They are designed on based on abstract rote learning or knowledge. So जो करिकुलम है नेचुरलिस्ट करिकुलम और जो नेचुरलिस्ट सब्जेक्ट्स हैं दे बेसिकली एम्स एट टू मेक एजुकेशन और लर्निंग मोर मीनिंगफुल, एंगेजिंग एंड रेलिवेंट टू चाइल्ड्स नेचुरल डेवलपमेंट, जो कि अल्टीमेटली प्रमोट करती है, जो कि अल्टीमेटली एनहेंस करती है लाइफ लॉन्ग लव फॉर लर्निंग. सो जो नेचुरलिस्ट करिकुलम है उसको डिज़ाइन किया जाता है इन सच अ मैनर जो कि एम करता है टू डेवलप child's whole personality, that is by nurturing them physically, intellectually, morally and emotionally in a natural environment, जो कि अल्टीमेटली एजुकेशन को होलिस्टिक बनाती है, बैलेंस्ड बनाती है, एज वेल एज रिलेवेंट बनाती है टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि आल्सो प्रोड्यूस करती है वेल राउंडेड सेल्फ अवेयर कैपेबल इंडिविजुअल्स और स्टूडेंट्स जो कि एक्सेल करते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. एनीवे जो नेचुरलिस्ट सब्जेक्ट्स हैं दीज आर फर्स्ट जो है दैट इज़ फिजिकल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. जो नेचुरलिस्ट्स हैं दे बिलीव दैट कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्रूशल पार्ट है
चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट का। फॉर देम जो एक्टिव एंगेजमेंट है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है चाइल्ड्स की विद द नेचुरल वर्ल्ड, दैट एनहांस हिज और हर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। सो नेचुरलिस्ट्स जो है दे एनकरेज फॉर exercise, endurance and coordination through outdoor activities like through running, hiking, swimming and climbing, that ultimately boost child's immunity, that makes them fit and that also enhance their overall well-being. सो नेचुरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग इंस्टीड ऑफ सिटिंग इन द क्लासरूम, जो चाइल्ड्स है वो रन करते हैं, वो क्लाइंब करते हैं, वो स्विम करते हैं और वो हाइक करते हैं, दैट अल्टीमेटली बिल्ड देयर स्ट्रेंथ नेचुरली। सिमिलरली गार्डनिंग और जो फार्मिंग है, दीज आर आल्सो एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरलिस्टिक करिकुलम, जिनको जो कि प्रोवाइड करती है, जिनको चिल्ड्रन सीखते हैं आल्सो थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो कि अल्टीमेटली प्रमोट करती हैं डीप कनेक्शन with the nature, patience and responsibility. Like through gardening and farming, जो children हैं वो सीखते हैं about plant life cycle, they learn about soil health, weather patterns, ecosystem, और वो also observe करते हैं कैसे plants grow करते हैं, क्या रोल है इंसेक्ट्स का, और वो also सीखते हैं importance of sustainability. Suppose for example, instead of studying about the benefits of exercise from textbook or in classroom, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली एंगेज होते हैं इन फिज़िकल एक्टिविटीज़, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करती है उनको डेवलप होने में, जो कि उनको उनमें एंड्योरेंस डेवलप करती है, डिसिप्लिन डेवलप करती है, टीम वर्क डेवलप करती है। सो वो एक्सपीरियंस करते हैं इसको प्रैक्टिकली। सो दैट इज़ आल्सो ए कोर बिलीफ ऑफ नेचुरलिज्म, कि जो चाइल्ड है वो डेवलप होना चाहे हॉलिस्टिकली, इंक्लूडिंग फिजिकली, मेंटली, सोशली, थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस रादर दैन पैसिव लर्निंग। सेकंड जो है दैट इज साइंस एंड नेचर स्टडी। नेचुरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो साइंस है ये खाली लिमिट नहीं है अप टू द टेक्स्ट बुक्स और लेक्चरर्स, मीन्स कि जो साइंस है इसको हम खाली टेक्स्ट बुक्स के थ्रू नहीं सीख सकते हैं या लेक्चर्स के थ्रू नहीं सीख सकते हैं, बट इसको हम एक्सपीरियंस करके सीख सकते हैं डायरेक्टली थ्रू विद एनवायरनमेंट, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी करेंगे, एक्सपीरियंशली वो स्टडी करेंगे अबाउट द प्लांट्स, एनिमल्स, वेदर एंड नेचुरल फिनोमिनास, और वो आल्सो एक्सप्लोर करेंगे फॉरेस्ट्स को, रिवर्स को और माउंटेन्स को। सो इंस्टेड ऑफ ओनली मेमोराइजिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, वो ऑब्जर्व करेंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे इन रियल वर्ल्ड इकोसिस्टम। सो नेचुरलिस्ट जो है दे प्रेफर टू टीच स्टूडेंट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन, जिनको आल्सो जो कि आल्सो वन ऑफ द की टीचिंग मेथड्स है नेचुरलिज्म के, जिनके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स को, वेदर एंड नेचुरल फिनोमिनास को, दैट इज बाय एक्सप्लोरिंग फॉरेस्ट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, और बाय ऑब्जर्विंग रियल इकोसिस्टम्स इन एक्शन। सब्जेक्ट्स जिनको स्टडी किया जाता है अंडर साइंस एंड नेचर स्टडी, दीज आर बॉटनी। इंस्टेड ऑफ लर्निंग अबाउट प्लांट क्लासिफिकेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, वो टच करते हैं, वो एनालाइज करते हैं प्लांट्स को इन फॉरेस्ट्स, गार्डन्स एंड फील्ड्स। सिमिलरली इन जोलॉजी, इंस्टेड ऑफ ओनली लर्निंग अबाउट एनिमल एडेप्शन फ्रॉम बुक्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को डायरेक्टली इन फॉरेस्ट्स, फार्म्स एंड नेचर रिजर्व्स, जहाँ वो आल्सो स्टडी करते हैं अबाउट animal tracks, nesting patterns and hunting behaviors and interactions in ecosystem. Similarly, astronomy, instead of learning about planets or stars from diagram, जो students हैं वो observe करते हैं night sky को और वो track करते हैं celestial movements को. Similarly in ecology, instead of only मेमोराइजिंग डेफिनेशंस, जो स्टूडेंट्स हैं वो विजिट करते हैं लेक्स को, फॉरेस्ट्स को और वेटलैंड्स को इन ऑर्डर टू स्टडी इकोसिस्टम्स एक्सपीरियंशियली और फर्स्ट हैंड। सपोज फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द वाटर साइकिल फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जो चिल्ड्रंस हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं एवापोरेशन को, कंडेंसेशन को एंड प्रेसिपिटेशन को इन नेचर फर्स्ट हैंड और एक्सपीरियंशियली। अल्टीमेटली जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इट डेवलप डीप क्यूरियोसिटी, कनेक्शन ऑफ द स्टूडेंट विद नेचर, दैट ऑल्सो मेक्स देयर लर्निंग मोर एक्टिव, एंगेजिंग एंड एक्सपीरियंशियल। थर्ड जो है दैट इज मैनुअल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग।
जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो नेचुरलिज्म स्कूल है इट फोकस ऑन प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स रादर देन एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल लर्निंग, जो कि बेसिकली एजुकेशन को मोर रेलिवेंट यूजफुल बनाती है टू द रियल वर्ल्ड नीड्स। एंड by focusing on hands-on practical learning, जो naturalism curriculum है that aims at to develop necessary skills among children that make children's lives more productive and self-sufficient. Like जब स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं इन एग्रीकल्चर, वो जहाँ वो प्लांट करते हैं, नर्चर हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप्स को, और वहाँ वो आल्सो सीखते हैं अबाउट सॉइल वेदर एंड सस्टेनेबिलिटी, और थ्रू विच वो आल्सो गेन करते हैं नेसेसरी स्किल्स लाइक पेशेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फूड सेल्फ सफिशिएंसी। सिमिलरली इन कारपेंट्री एंड वुड वर्क, इंस्टीड ऑफ स्टडिंग ज्योमेट्री एब्स्ट्रैक्टली, जो चिल्ड्रंस हैं वो मेजर करते हैं, वो कट करते हैं, वो बिल्ड करते हैं wooden objects like tables, shelves, toys, और वो also gain करते हैं necessary skills like precision, craftsman, problem solving। Similarly in weaving, जो students हैं वो weave करते हैं, वो बनाते हैं baskets, mats और fabrics, और वो सीखते हैं about natural fibers as well as they also learn ट्रेडिशनल टेक्निक्स थ्रू विच वो आल्सो गेन करते हैं नेसेसरी स्किल्स लाइक क्रिएटिविटी, फाइन मोटर स्किल्स एंड पेशेंस। सिमिलरली इन पोटरी एंड क्ले वर्क, जो स्टूडेंट्स हैं वो मोल्ड शेप और फाइन करते हैं क्ले को समझने के लिए क्रिएट करने के लिए यूजफुल आइटम्स को लाइक पॉट्स, बाउल्स, स्कल्पचर्स, और वो आल्सो सीखते हैं वहाँ स्किल्स लाइक क्रिएटिविटी, फोकस एंड आर्टिस्टिक अप्रिसिएशन। एंड बाई एंगेजिंग इन सच हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, जो स्टूडेंट्स हैं वो अल्टीमेटली डेवलप करते हैं नेसेसरी स्किल्स, और ये जो स्किल्स है ये उनको हेल्प करती है कनेक्ट होने में विद नेचर, डेवलप करने में क्रिएटिविटी, और गेन करने में प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस। जीन जैकब्स रूसो जो है अपनी वर्क ईमाइल के अंदर वो मेंशन करता है कि जो चिल्ड्रन है वो सीखने चाहे यूज़फुल ट्रेड और स्किल्स जो कि उनको हेल्प कर सकती है सेल्फ सफिशिएंट बनने में, इंडिपेंडेंट बनने में। सो जो रूसो है उसका मानना ये है कि जो एजुकेशन है ये प्रिपेयर करनी चाहिए स्टूडेंट्स को फॉर रियल लाइफ, not just for intellectual pursuits. Suppose for example instead of only learning about carpentry tools, जो child है वो होल्डर यूज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे विद सास, हैमर्स, नेल्स, और वो मेजर करेंगे टेप्स को। सो इसके अलावा वो आल्सो अप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स को मेजर करने के लिए लेंथ, विड्थ एंड एंगल्स ऑफ द वुड, और वो आल्सो अप्लाई करेंगे फिजिक्स को समझने के लिए मैकेनिक्स फोर्स एंड बैलेंस, एंड वाइल यूजिंग हेमर और सा, वाइल यूजिंग वो यूज़ करेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को, और आल्सो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करेंगे स्मॉल प्रोजेक्ट्स लाइक चेयर्स, शेल्व्स और बर्ड हाउसेस। फोर्थ जो है दैट इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। जो नेचुरलिस्ट्स हैं उनका मानना ये है कि जो लैंग्वेज है इसको हम नेचुरली और ऑर्गेनिक वे में सीख सकते हैं, दैट इज़ थ्रू इंटरेक्शन, दैट इज़ थ्रू एक्सपीरियंस, और जो लैंग्वेज है इसको हम सीख सकते हैं थ्रू रियल लाइफ कम्युनिकेशन rather than through rigid grammar drills or rote memorization. So नेचुरलिस्ट्स का मानना ये है कि जो चिल्ड्रंस है वो नेचुरली लैंग्वेज को सीख सकते हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू डिस्कशंस एज वेल एज थ्रू रियल लाइफ इंटरेक्शंस। लाइक इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग वोकेबलरी को याद करने के बजाय जो चिल्ड्रंस हैं वो सुनेंगे, वो नरेट करेंगे स्टोरीज़ को, और वो दैट जो कि उनको हेल्प करेगा सीखने में नए वर्ड्स, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स और एक्सप्रेशंस ने नेचुरली। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ ड्रिलिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो एंगेज होंगे इन नेचुरल डिस्कशंस अबाउट डेली एक्सपीरियंस एज वेल एज नेचुरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है इसको हम आल्सो सीख सकते हैं थ्रू प्रैक्टिकल वेज, और विच इज़ प्रैक्टिकल, और जिसको हम सीख सकते हैं थ्रू इट्स प्रैक्टिकल यूज लाइक ऑर्डरिंग फूड, डिस्क्राइबिंग ए प्लेस और गिविंग डायरेक्शन। सो नेचुरलिस्ट्स बिलीव दैट कि जो चिल्ड्रंस हैं वो सीखते हैं लैंग्वेज को नेचुरली जब वो वर्क करते हैं, जब वो टॉक करते हैं, दैट्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड नॉट थ्रू रिजिड इंस्ट्रक्शंस। एट द सेम फॉर नेचुरलिस्ट्स जो रीडिंग और राइटिंग है दैट डेवलप ऑर्गेनिकली, दैट शुड डेवलप ऑर्गेनिकली नेचुरली among children rather than that is fixed
that is rather than there is fixed age for learning reading and writing. So for them जो childrens है वो डेवलप करते हैं literacy skills जब वो ready होते हैं based on their curiosity and engagement with the world. Suppose for example इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स जो चिल्ड्रंस है वो सुनते हैं, वो नरेट करते हैं फ्लोक टेल्स सॉन्ग्स और वो कन्वर्सेशंस करते हैं अपने एल्डर्स के साथ, दैट अल्टीमेटली इम्प्रूव देयर वोकेबलरी सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इमेजिनेशन. फिफ्थ जो है दैट इज आर्ट्स म्यूजिक एंड एस्थेटिक्स. इन नेचुरलिस्ट करिकुलम जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है दैट इज फ्री फ्लोइंग सेल्फ एक्सप्रेसिव rather than which is restricted by rigid techniques or formal grading, which means that कि जो art है under naturalism it is a personal expression and there are no fixed or specific rules for art. और जो children है वो explore करते हैं art को freely, that is through drawing, painting, music, dance and crafts. और naturalists के according जो art है it's not only about painting and drawing but it also include music, dance, poetry, sculpture, storytelling, crafts through which जो children हैं वो अपने emotions को express करते हैं. So in naturalism curriculum जो nature है it serve as a primary source of artistic inspiration जो कि allow करता है children को express करने में अपने आप को creatively through direct interaction with the natural environment. So rather than being specific or being limited up to the classroom learning or textbooks, जो चिल्ड्रंस हैं वो ड्रा करते हैं स्केच, वो ड्रा करते हैं लैंडस्केप्स और वो ड्रा करते हैं नेचुरल मटेरियल्स, वो क्रिएट करते हैं म्यूजिक को फ्रॉम एनवायरमेंटल साउंड्स दैट अल्टीमेटली serve that ultimately allow children to express themselves creativity. Suppose for example instead of studying or memorizing art history जो students हैं वो spend करते हैं time to observe, to explore the natural world in order to discover new patterns, shapes एंड कलर्स. लाइक वो यूज़ करेंगे लीव्स, फ्लावर्स, स्टोन्स और सैंड को क्रिएट करने के लिए इंस्पायर्ड नेचर्स डिज़ाइन. वो क्रिएट करेंगे आर्ट को दैट्स इंस्पायर्ड बाय नेचर्स डिज़ाइन. सो वो सीखेंगे बेस्ट बाय एक्सपीरियंसिंग एंड बाय इंटरेक्टिंग विद नेचर रादर देन मेमोराइजिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट. सिक्स्थ जो है दैट इज मैथमेटिक्स. नेचुरलिस्टिक करिकुलम जो मैथमेटिक्स है उसको हम सीख नहीं सकते हैं ऑनली थ्रू एब्स्ट्रैक्ट फार्मूलाज, बट इसको हम सीख सकते हैं थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड हैंड्स ऑन एप्लीकेशंस. मीन्स नेचुरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करने चाहे उनको इन रियल टास्क्स एज वेल एज इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल इक्वेशंस जो चिल्ड्रंस है वो सीखने चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन थ्रू रियल ट्रांजेक्शंस. सो फॉर नेचुरलिस्ट्स जो काउंटिंग, मेजरिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इट शुड बी इंक्लूडेड इनटू द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस इन ऑर्डर टू मेक लर्निंग मोर नेचुरल, मीनिंगफुल. लाइक इन गार्डनिंग जो चिल्ड्रंस है वो काउंट करेंगे सीड्स को बिफोर प्लांटिंग देम, एंड इन कुकिंग वो काउंट करेंगे इंग्रेडिएंट्स को, एंड शॉपिंग वो काउंट करेंगे मनी को और आइटम्स को इन ए बास्केट. सो फॉर नेचुरलिस्ट्स जो चिल्ड्रंस है वो सीखते हैं मैथ, वो सीखने चाहे मैथ को थ्रू interaction with their environment rather than abstract drills. Suppose for example instead of solving problems from textbooks जो students है वो अगर सीखते हैं fractions को through real life hands on experiences, that is far more better. Like वो कट करते हैं एप्पल को into the equal halves, quarters and eighths to understand fraction concepts. और वो मेजर करते हैं वुड को और वो सीखते हैं डिटरमाइन करना कैसे वुड जो है that is needed for each section by using fractions. सेवंथ जो है that is ethical and moral education. जो नेचुरलिज्म करिकुलम है इट आल्सो प्रमोट एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफ मॉरलिटी जो कि अलाउ करती है चिल्ड्रंस को डेवलप करने में एथिकल वैल्यूज नेचुरली थ्रू रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शंस रादर देन रिजिड इंटरेक्शंस इन रिलीजियस और फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स. लाइक जो चिल्ड्रंस हैं वो सीखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग फूड और मटेरियल्स एमंग फ्रेंड्स, और वो फीड करते हैं पेट्स को या फार्म एनिमल्स को
जहाँ वो सीखते हैं मॉरलिटी को थ्रू देयर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस रादर देन इम्पोज्ड मॉरल कोड्स। लाइक जीन जैक्वस रूसो जो है अपने वर्क माइल के अंदर वो मेंशन करते हैं कि जो मॉरलिटी है इसको हम सीख सकते हैं थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स रादर देन इसको हम सीख सकते हैं थ्रू इम्पोज्ड और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। उसका मानना ये है कि जो जब चिल्ड्रन एक्सपीरियंस करते हैं एथिकल लेसन्स को फर्स्ट हैंड, उसे क्या होता है, जो चिल्ड्रंस है वो डेवलप करते हैं मॉरल रीजनिंग नेचुरली। सपोज अगर चाइल्ड चीट करता है इन ए गेम और वो जीतता है, बट उसकी फ्रेंड्स अगर नोटिस करते हैं, नेक्स्ट टाइम उसकी फ्रेंड्स जो है उसके साथ नहीं खेलते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो चाइल्ड है वो भी आल्सो रियलाइज करता है कि जो डिसऑनेस्टी है उसकी, दैट लीड हिम टुवर्ड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। लाइक उसके जो फ्रेंड्स हैं वो लूज करते हैं ट्रस्ट ऑन हिम। सो इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम टीचर्स लेक्चर और और हॉनेस्टी थ्रू एक्सपीरियंस, जो चाइल्ड है वो सीखता है नेचुरली द वैल्यू ऑफ हॉनेस्टी विदाउट नीडिंग ए फॉर्मल लेसन। एट्थ जो है दैट इज हिस्ट्री एंड सोशल स्टडीज़। नेचुरलिस्ट्स का आल्सो ये मानना है कि जो हिस्ट्री है ये चिल्ड्रंस आल्सो सीखनी चाहिए थ्रू लिव्ड एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज एंड ट्रेडिशंस रादर देन दे मेमोराइज फैक्ट्स, they memorize dates or events from textbooks. Like instead of memorizing dates or timelines, जो childrens है वो सीखनी चाहिए हिस्ट्री को थ्रू engaging in stories about real people and events and festivals, rituals and traditional practices जो है they also play an essential role in child's development. Like they give child a direct experience of historical continuity. So for naturalists, by visiting ancient ruins, forts and museums or heritage sites, that makes history and social studies more engaging, also makes them more meaningful rather than that should be based on classroom lectures, through which जब एक्सपीरियंस करते हैं चिल्ड्रन हिस्ट्री को प्रैक्टिकली, वो एब्जॉर्व करते हैं नॉलेज को नेचुरली, और वो डेवलप करते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। And rather than focusing on abstract political theory, social studies in naturalistic curriculum, it focuses on real world experiences, community engagement, family interaction, through which जो childrens है वो ऑब्जर्व करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं टवर्ड्स लोकल कम्युनिटीज़, और वो सीखते हैं अबाउट देयर सोसाइटीज़ इन अ मीनिंगफुल एंड प्रैक्टिकल एज वेल एज इन एंगेजिंग वे। सपोज फॉर एग्जाम्पल इन अ स्टेट ऑफ मेमोराइजिंग हिस्टोरिकल डेट्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर विजिट करते हैं हिस्टोरिकल साइट्स को, वहाँ वो एक्सप्लोर करते हैं रूइंस को, म्यूजियम्स और हेरिटेज बिल्डिंग्स को समझने के लिए, और वो देखते हैं वहाँ हिस्ट्री को फर्स्ट हैंड, और वो सीखते हैं अबाउट हिस्ट्री थ्रू स्टोरी टेलिंग सेशंस आल्सो विद ग्रैंड पेरेंट्स एंड कम्युनिटी एल्डर्स, और वो आल्सो गेन करते हैं थ्रू विच दे आल्सो गेन पर्सनल इंसाइट्स अबाउट पास्ट इवेंट्स। और यहाँ हमने ये सीखा कि जो नेचुरलिस्टिक करिकुलम है दैट इज़ मोर एक्सपीरियंशियल, विच सजेस्टेड दैट कि जो लर्निंग है वो टेक प्लेस वो आकर होती है थ्रू रियल वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, सेंसरी एक्सपीरियंसेस। सिमिलरली जो नेचुरलिस्ट करिकुलम है दैट इज़ आल्सो चाइल्ड सेंटर्ड, विच सजेस्टेड दैट कि जो एजुकेशन है इसको हम अडेप्ट कर सकते हैं एज पर चाइल्ड नेचुरल इंटरेस्ट और डेवलपमेंटल स्टेज। मीन्स कि जो एजुकेशन है इसको हम दे सकते हैं चिल्ड्रंस को एज पर देयर ओन इंटरेस्ट, एज पर देयर ओन pace or as per their own developmental stages. Similarly, we should be also practical, we should focus on self sufficiency, problem solving, natural learning, जहाँ skills जो है वो directly applicable होंगे real life scenarios में। मीन्स कि जो child है वो skills जो भी वो सीखेंगे उनको apply करेंगे real life situations को। So जो naturalistic curriculum है वो एम करते हैं टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, जिनमें चिल्ड्रन जो है वो एक्टिवली एंगेज होते हैं इन आउटडोर एक्टिविटीज़, और वो एक्टिवली आल्सो एंगेज होते हैं इन प्ले, स्पोर्ट्स एंड हाइकिंग, फार्मिंग एक्टिविटीज। सिमिलरली जो क्रिएटिविटी है विच सजेस्ट दैट की जो लर्निंग है ये खाली लिमिटेड नहीं होनी चाहिए अप टू द टेक्स्ट बुक्स, बट ये आल्सो एक्सटेंड होनी चाहिए अप टू द पेंटिंग, वीविंग, आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा। सिमिलरली जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ है विच सजेस्ट दैट कि जो एजुकेशन है दैट
is more practical and that should be experience based, जिनमें जो children है वो build experiment explore कर सकते हैं rather than they only memorize fact. Similarly जो moral education है, instead of preaching morality, जो children है वो सीखते हैं ethics को naturally through social interaction, real world consequences and role models. However for promoting freedom and experiential learning इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हाई स्किल्ड एजुकेटर्स और टीचर्स की, जो कि गाइड कर सकते हैं इस प्रोसेस को इफेक्टिवली विदाउट फोर्सफुली कंट्रोलिंग चाइल्ड, जहाँ चाइल्ड जो है वो सीखेगा इन नेचुरल एंड मीनिंगफुल वे. Now let's briefly discuss about the criticisms of naturalistic curriculum. फर्स्ट जो है ना लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नॉलेज, जो कि वन ऑफ द की क्रिटिसिज्म है नेचुरलिस्टिक करिकुलम का, जो कि बेसिकली चैलेंज करता है इस क्रिटिक के अकॉर्डिंग जो नेचुरलिस्टिक करिकुलम है दैट चैलेंज स्टूडेंट्स दैट पोज चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट्स जब वो जाते हैं टू हायर एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड फील्ड्स. लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस कर सकते हैं core academic concepts को in mathematics, philosophy and theoretical science, because जो structured knowledge है that is mostly based on structured curricula, exams and assessments, और कई सब्जेक्ट जो है उनके लिए ज़रूरत पड़ती है conceptual depth की, that may not only be limited और that may not only be gained through hands on experience. सब कुछ हम hands on experience practically नहीं सीख सकते हैं. So जो limited academic rigor है there's another criticism of naturalism school, because जो naturalistic curriculum है that allows students to focus only on their own interests experiences, जो कि basically lack करता है discipline and structure. Like जब students avoid करते हैं difficult और less engaging subjects like advanced mathematics, formal grammar or scientific theories, that basically lead them towards uneven development, that also leaves students unprepared for complex intellectual challenge. Next जो है that is naturalistic curriculum जो है it's not suitable for all children, because सभी जो students है वो सेम नहीं होते हैं. ईच स्टूडेंट इज़ यूनिक, और कई स्टूडेंट्स जो है वो डेवलप होते हैं इन स्ट्रक्चर्ड गाइडिंग लर्निंग एनवायरनमेंट्स rather than in complete freedom. Like कई स्टूडेंट्स जो है वो सीखते हैं बेस्ट with clear instructions, structured lessons and step by step guidance rather than open-ended experience based curriculum. So it promotes self-directed learning, जहाँ children जो है वो खाली डेवलप नहीं होते हैं entirely in open-minded systems. नेक्स्ट जो है दैट्स impractical in modern society. जो प्योर नेचुरलिस्टिक करिकुलम है that basically face significant challenges in modern society, जहाँ structured education, standardized assessments और urban lifestyle dominate करती है. Like most countries जो है वहाँ हमें standardized curriculum, exams and accreditation requirements देखने को मिलते हैं, और जो full flexible experience based model है that basically does not fit easily to such countries. Likewise in highly urban societies जो children है उनके पास limited opportunity मिलती है to assess nature for experiential learning, because जो urban cities है होती है वो lack करती है, वहाँ पे fields, forests और agricultural lands नहीं देखने को मिलते हैं for hands on education. ओवरऑल अगर हम देखें जो नेचुरलिस्टिक करिकुलम है उसमें हमें लर्निंग की फ्रीडम देखने को मिलती है, इन विच जो चाइल्ड होता है वो फ्री होता है सीखने के लिए, और वो सीखता है एट देयर ओन पेस एज पर देयर ओन इंटरेस्ट्स, दैट बेसिकली प्रमोट एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, जिसमें नॉलेज जो है उसको गेन किया जाता है थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद वर्ल्ड. सो दैट्स आल्सो इन हार्मनी विद नेचर, जिसमें नेचर जो है वो एक्ट करता है एज ए प्राइमरी क्लासरूम. So जो naturalism curriculum है it offers many benefits and strengths like creativity, self-reliance, hands-on learning and holistic development, but at the same it does not fully prepare students for competitive academic and professional world on its own. So जो बैलेंस है बिटवीन नेचुरलिज्म मेथड्स एंड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग वो हमें एसेंशियल देखने को मिलता है, जो कि हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एकेडमिक
competence as well, that also makes students adaptable, innovative and well prepared for life. So guys, ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें. इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे, और आप मुझे इन सोशल मीडियाज पे फॉलो कर सकते हैं. So that's it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.